रेलवे क्रैश कोर्स का जो मैं आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो बहुत ही वीवीआई होने वाला आपके लिए, वो क्वेश्चन मैं आपको ऑन द डिस्प्ले दिखाऊंगा, डायरेक्ट डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। इसलिए कि बोर्ड पर क्वेश्चन लिखना फिर बताना बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखाऊंगा और मैं ऑडियो उसमें दूंगा। रितेश पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आगामी रेलवे परीक्षाओं के लिए विशेष पिछले रेलवे परीक्षाओं जैसे कि रेलवे संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, गैर तकनीकी परीक्षा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ईसीआरसी, कमर्शियल अप्रेंटिस, एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा भारतीय रेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पेराम्बूर, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा नोस्ट्रो अकाउंट्स। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा थोक मूल्य सूचकांक पर। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन से आपका परिचय करवाऊं, इसलिए मैं क्वेश्चन जल्दी में बोल दे रहा हूं और एक ही बार रिपीट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? इसका सही जवाब होगा मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति में। अगला प्रश्न है, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? इसका सही जवाब होगा कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। ये सभी फसलें व्यापारिक या नकदी फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? इसका सही जवाब होगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? इसका सही जवाब होगा चावल का। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा लाल सागर। अगला प्रश्न है, तस्मान सागर किनके मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? हिंद महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। अगला प्रश्न है, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजनी उर्वरक का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका सही जवाब होगा फाहियान ने। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका सही जवाब होगा 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है?
इसका सही जवाब होगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है हितोपदेश की रचना किसने की। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। इसका सही जवाब होगा पुलिकेशन। पुलिकेशन चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। अगला प्रश्न है कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। इसका सही जवाब होगा तंजौर। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। अगला प्रश्न है दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। इसका सही जवाब होगा कादिरी को। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था। इसका सही जवाब होगा फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है। यह किसका कथन है। यह कथन संत एकनाथ का है। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। इसका सही जवाब होगा जहांगीर के। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। इसका सही जवाब होगा रामानंद। रामानंद ने भक्ति संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। इसका सही जवाब होगा देवराय प्रथम ने। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। इसमें उलूल जुलूल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसका ध्यान से अध्ययन करें और हो सके तो नोटबुक जरूर बनाएं। अगला प्रश्न है विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा। इसका सही जवाब होगा बहमनी राज्य के साथ। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न है नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा 1 दिसंबर 1963 को। अगला प्रश्न है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 3 के तहत। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब होगा कालीकट। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है। इसका सही जवाब होगा रेहला। रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था। इसका सही जवाब होगा बुलंदशहर का। अगला प्रश्न है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। इसका सही जवाब होगा एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने चलाया। इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका सही जवाब होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है। इसका सही जवाब होगा संसद को। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद को है। अभी जो भी क्वेश्चन आपने देखा इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार अध्ययन करते रहें आप। फिर मैं अगले वीडियो में
इससे आगे का क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।